क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में पूरे मुल्क का नक्शा कैसे बदल सकता है? आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। 9 मई 2023, एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक भूचाल लाकर रख दिया। हम किसी भी सियासी बहस में पड़े बगैर, बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस, रिपोर्ट्स और हकायक पर बात करेंगे जो उस दिन सामने आए। तो चलें इस उलझी हुई डोर का सिरा तलाश करते हैं। इस सारे वाक़े को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले सुबह का वक्त, फिर अदालत का वो हंगामा, उसके बाद पूरे मुल्क में फैलने वाला एहतजाज, हसास तंसीबात पर हमले, वो सवालात जिनका जवाब आज तक नहीं मिला, और आखिर में इस सब का कानूनी नतीजा। तो शुरुआत करते हैं 9 मई की इस सुबह से, जब जमान पार्क लाहौर से एक बज़ाहिर आम सी रवानगी हुई। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। सुबह का वक्त है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए निकलते हैं। 4 घंटे का ये तवील सफ़र है, लेकिन इस सफ़र पर निकलने से बिल्कुल पहले वो एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं। ये बड़ी अहम कड़ी है। इस पैगाम में उनकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल वाज़ेह थी। उनका कहना था कि मैं गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे वारंट दिखाएं और मैं चल पड़ूंगा। यानी उनके बकौल किसी भारी सिक्योरिटी या ताकत के इस्तेमाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हाँ, इसी पैगाम में उन्होंने कुछ आला ओहदेदारों पर मुबैना साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गिरफ्तारी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम में जो कुछ हुआ वो बहुत अचानक था। ज़रा तसव्वुर करें, इमरान खान जो अपने पिछले ज़ख्मों की वजह से व्हील चेयर पर हैं, उन्हें अंदर ले जाया जाता है। फिर अचानक पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेंजर्स शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। वकला को धक्के देकर पीछे किया जाता है और उन्हें व्हील चेयर से उठाकर सीधा एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया जाता है। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर तीसरा मरहला, जब ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गया। हुआ कुछ यूं कि सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की वीडियोस आते ही चश्म ज़दन में लोग सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह हुजूम ही हुजूम था। फिर पुलिस की तरफ से शदीद आंसू गैस और शेलिंग शुरू हो गई। ज़राए बताते हैं कि इस शदीद अफरा तफरी में 25 अफराद जान से हाथ धो बैठे और हुजूम में ख़वातीन के साथ बदसलूकी की लर्ज़ाखेज़ इत्तलात भी मिली। सूरत हाल बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। अब यहाँ एक बड़ा अजीब और गौर तलब तजाद सामने आया। एक तरफ तो आम सियासी कारकुन थे जो पार्टी झंडे उठाए अपने रहनुमाओं के साथ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन फुटेज में कुछ नामालूम सादा लिबास अफराद भी नजर आए जो बाकायदा फौजी ट्रकों में आए थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। बज़ाहिर ये लोग बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में तोड़ फोड़ कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे। हत्ता कि कुछ सियासी कारकुनान उन्हें रोकने की कोशिश भी करते नजर आए। इसके बाद चौथा मरहला आता है, जब हुजूम का रुख अस्करी तंसीबात की तरफ मुड़ गया और वो कुछ हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब जरा इन मुकामात की फहरिस्त देखें। लाहौर का कोर कमांडर हाउस, जिसे जिन्ना हाउस भी कहते हैं, रावलपिंडी में GHQ के दरवाजे, 6th रोड मेट्रो स्टेशन, आर्मी म्यूजियम। ये कोई आम जगह नहीं है, ये मुल्क की इंतहाई हसास और महफूज जगह है। ज़रा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि यास्मीन राशिद जैसे कुछ नुमाया सियासी रहनुमाओं ने मुश्तल हुजूम को जिन्ना हाउस के बाहर से वापस मोड़ने की मिन्नतें भी की, लेकिन वो हुजूम को ना रोक सके। 5वां हिस्सा, वो गैर हल शुदा सवालात और लॉजिस्टिक खामियां जो आज तक एक मौम्मा बनी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिन्ना हाउस जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर कोई गार्ड या सिक्योरिटी मौजूद क्यों नहीं थी। फुटेज में साफ नजर आता है कि मुजाहिरीन पहले से टूटी ही खिड़कियों और बिल्कुल खाली हॉल्स में मजे से घूम रहे हैं। आखिर एक आला अस्करी रिहाइशगाह इतनी गैर महफूज कैसे छोड़ी जा सकती है? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब वहां आग लगी और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी आग बुझाने वाले या मिलिट्री पुलिस कहां थे? कोई उन्हें रोकने क्यों नहीं आया? ऐसा लग रहा था जैसे हुजूम को वहां जो मर्जी करने की खुली छूट दे दी गई हो। ये वो सवालात हैं जो आज भी गर्दिश कर रहे हैं। और अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, यानी सारे हंगामे के कानूनी नताइज और मुकदमात। 1200, जी हाँ 1200। ये सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में नामजाद और नामालूम मुल्जिमान की तादाद है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर सिर्फ एक डिवीजन में ये हाल है तो पूरे मुल्क की सतह पर कानूनी कार्रवाई का पैमाना कितना बड़ा होगा। इसमें आम शहरियों से लेकर बड़े बड़े सियासी नाम सब शामिल हैं। इस चार्ट पर नजर डालें तो आपको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलने वाले मुकदमात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। रावलपिंडी हो या अटक, दर्जनों मुकदमात में सैकड़ों मकामी और मरकजी रहनुमाओं को नामजद किया गया है।
जिनमें कई नुमाया नाम भी शामिल हैं। ये कानूनी जंग अभी तक पूरी शिद्दत से जारी है। और एक और हैरानकुन बात, GHQ गेट हमले के केस में अब तक 47 अफराद को उनकी गैर मौजूदगी में यानी इश्तिहारी करार देकर सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासत इस मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है। तो इस सारी बहस को अगर समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि 9 मई, जिसे अब पाकिस्तान में एक यौम सियाह के तौर पर याद किया जाता है, अपने पीछे एक बहुत ही पेचीदा और गहरा विरसा छोड़ गया है। लेकिन तमाम तर सियासी बयानात और दावों से हटकर ये सारे हकायक और फुटेजेस हमें एक बहुत ही चुपते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इतनी बड़ी अफरा तफरी, इतनी तबाही, आखिर इस सब का असल फ़ायदा किसे हुआ? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद अभी तारीख के पन्नों में कहीं छुपा है। उम्मीद है आज के इस जायजे ने आपको इन वाक़यात को एक नए ज़ाविये से देखने में मदद की होगी। सोचते रहिए और हकायक की तलाश जारी रखिए।